माय नेम इज कृष्णपाल। आप देख रहे हैं केपाल कोचिंग क्लास। या मेरे कंप्यूटर सीरीज में नवा वीडियो है। जो भी विद्यार्थी हॉस्टल वार्डन की या ट्रिपल सी की तैयारी कर रहे हैं उन्हें ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। आज हम सीखेंगे प्रिंटर के बारे में, प्रिंटर, प्लॉटर और हेडफोन के। तो चलो आगे बढ़ते हैं। पहला है हमारा प्रिंटर। तो प्रिंटर के लिए कंप्यूटर में एक पैरेलल पोर्ट होता है। ये रहा, इस प्रकार से पैरेलल पोर्ट दिखाई देता है। और प्रिंटर एक हार्ड कॉपी देता है हमें। प्रिंटर हार्ड कॉपी देता है और इसके इन्वेंटर हैं जोन्स गुटेनबर्ग, जो कि 15 शताब्दी यानी 15th सेंचुरी में एक प्रिंटर निर्माण किया था। ये पुराने समय का प्रिंटर है, कुछ इस प्रकार से दिखता था। आगे बढ़ते हैं। फिर उसी में तरक्की होते होते 1968 में इप्सन कंपनी ने पहली बार इलेक्ट्रिक से चलने वाला एक प्रिंटर बनाया था, जिसका नाम उन्होंने रखा EP1। और ये कहाँ की कंपनी है? तो जापान की कंपनी है। आगे बढ़ते हैं। अब प्रिंटर के प्रकार देख लेते हैं, टाइप्स ऑफ प्रिंटर। प्रिंटर मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर ब्लैक एंड वाइट होता है, जबकि नॉन इम्पैक्ट प्रिंट ब्लैक एंड वाइट होता है, साथ ही साथ कलरफुल भी होता है। पहले हम डिस्कस करेंगे इम्पैक्ट प्रिंटर को। इम्पैक्ट प्रिंटर्स में स्याही की ज़रूरत पड़ता है और यह स्याही एक रिबन में जाकर चिपक जाता है और रिबन से ही प्रिंट होता है। और इसमें बहुत ज़्यादा आवाज़ करता है, शोर बहुत करता है इम्पैक्ट प्रिंटर में। एग्जाम्पल देख लेते हैं, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर, चैन प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर। अब इन एग्जाम्पलों को हम लाइन से देखेंगे सबको। पहला है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या होता है? पहला तो इम्पैक्ट प्रिंटर है ही, एक कैरेक्टर प्रिंटर है, यानी कि एक बार में एक अक्षर ही टाइपिंग करेगा। लेटर प्रिंटर है, लेटर के हिसाब से प्रिंट करता है। इसका नाम डॉट मैट्रिक्स क्यों पड़ा? क्योंकि ये छोटे छोटे स्याही से प्रिंट करता है। आगे देखते हैं डेजी व्हील प्रिंटर। डेजी व्हील प्रिंटर, इसका नाम क्यों पड़ा डेजी व्हील? क्योंकि ये डेजी फूल जैसे दिखाई देता है, डेजी फूल जैसी इसकी संरचना है। डेजी फूल दिखा देता हूँ एक बार। ये रहा डेजी फूल, जो कि गोल है, देख सकते हैं। और इसको हिंदी में गुलाब हार फूल कहा जाता है। अब आते हैं वापस यहीं पर। यह एक इम्पैक्ट प्रिंटर है और यह एक करेक्टर प्रिंटर है, यानी कि एक बार में एक ही करेक्टर प्रिंट करता है। जैसे हम कुछ टाइपिंग करते हैं, ये वाला जो चक्री है घूमता है और यहाँ पर प्रिंट होता है। ये वाला पेपर है, ठीक इसी में प्रिंट होता है। आगे देख लेते हैं, ये डेजी व्हील का इमेज है। चैन प्रिंटर। चैन प्रिंटर क्या होता है? क्योंकि इसका नाम चैन है तो इसमें चैन होता है, एक चैन है जिसमें लेटर होते हैं, इसीलिए इसका नाम चैन प्रिंटर है। या एक इम्पैक्ट प्रिंटर है, इसके अंदर प्रिंटर हैमर होता है। ठीक, यह पेपर है ये वाला ऐसे, और यहीं पर यह वाला हैमर है। तो जैसे ही हमें कुछ चीज़ टाइप करना होता है, उसे हैमर की मदद से इस चैन को दबाया जाता है, जिससे कि इससे स्याही हमारे पेपर में लग जाता है। इस प्रकार से प्रिंटर होता है, या एक लाइन प्रिंटर होता है। इसको खास ध्यान रखना। इससे पहले हम दो प्रिंटर डिस्कस किए हैं, डॉट मैट्रिक्स और डेजी व्हील, जो कि एक करेक्टर प्रिंटर है, जबकि चैन प्रिंटर लाइन प्रिंटर है। ठीक, आगे देखते हैं ड्रम प्रिंटर को। ड्रम प्रिंटर भी लाइन प्रिंटर है और यह इम्पैक्ट प्रिंटर तो है ही है, और इसके अंदर भी प्रिंटर हैमर होता है। यहाँ पर देख सकते हैं, ये वाला ड्रम प्रिंटर में रोलर जैसे होता है, इसका जो लेटर जिसमें रहता है, इसमें लेटर होता है। और ये वाला हमारा पेपर है, ये वाला हैमर है। जैसे हमें कुछ टाइपिंग करना होता है तो इससे दबा दिया जाता है, जिससे कि उसमें जो रिबन में जो कलर है वो इस पेपर में लग जाता है। इस प्रकार से हमारा प्रिंट हो जाता है। आप यहाँ पर ड्रम प्रिंटर की तस्वीर देख सकते हैं। अब हम दूसरे टॉपिक पे आ जाते हैं, प्रिंटर के दूसरे प्रकार में, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है? इसमें आवाज़ कम आता है, ये हाई क्वालिटी का होता है। उसके उदाहरण देख लेते हैं, इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंटर, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटर। ठीक, अब इनके अंदर जितने भी प्रिंटर आते हैं उनको हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। पहला है इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर देख लेते हैं, या नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। इसमें इंक 4 प्रकार के इंक डाले जाते हैं,
ब्लैक, रेड, ब्लू, येलो, और ये सारे इंक लिक्विड फॉर्म में होते हैं। इसका नाम इंक जेट क्यों लगा? क्योंकि ये स्याही का स्प्रे करता है, इसलिए इसका नाम इंकजेट प्रिंटर है। अब यह डॉट के द्वारा प्रिंट करता है, अपने नोजल से छोटे छोटे जो बूंद स्याही का डालता है उससे प्रिंट होता है। और ये पेज प्रिंट है, मतलब एक बार में पूरा पेज को ही प्रिंट कर देता है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ से पेज डाला जाता है, फिर यहाँ से स्कैन करके यहाँ पर एक डिब्बा लगा होता है, यहाँ पर इस डिब्बा को बोलते हैं कार्डिडेज, ठीक, कार्टिडेज। इसमें इंक होता है और इसी से नोजल जुड़ा होता है। फिर यहाँ पर जो पेपर है इसी में स्प्रे करता है इसे, ठीक। आगे बढ़ते हैं, इसका इमेज देख सकते हैं। लेजर प्रिंटर देखते हैं। लेजर प्रिंटर में लेजर का फुल फॉर्म होता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसे मिस ना करें। इसका फुल फॉर्म होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिम्युलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। लेजर प्रिंटर के पास माइक्रो प्रोसेसर होता है, रैम होता है, रोम होता है। कुल मिला के कहा जाए तो लेजर प्रिंटर के पास खुद का दिमाग होता है और इसमें ड्राई इंक का इस्तेमाल किया जाता है। पहले इसका एक बार आपको चित्र दिखा देता हूँ। ये कुछ इस प्रकार से दिखता है, ठीक। इसमें आपको कितना कॉपी करना है, क्या करना है, इस तरीके से इसमें बहुत सारे सेटिंग होता है। इस कारण इसमें सेटिंग होता है तो इसमें कई सारे इन्फॉर्मेशन को डाला जाता है, तो इसलिए माइक्रो प्रोसेसर, रैम, रोम की ज़रूरत पड़ता है। पहले इसका काम देख लेते हैं। जैसे स्कैन होता है, उस हिसाब से जो पेपर है उसमें अपना किरण बरसाता है, जैसा इमेज है ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर अपना किरण को यानी रोशनी डालता है, जिससे जो ड्राई इंक है उस रोशनी में चिपक जाता है। इस प्रकार से प्रिंट हो जाता है। आगे देखते हैं थर्मल प्रिंटर। थर्मल मतलब गर्म से रिलेटेड है। ये नॉर्मल पेपर पर प्रिंट नहीं हो सकता है, इसके लिए वैक्स कोटेड या फिर इसी को बोलते हैं थर्मल क्रोमिक पेपर की ज़रूरत होता है, जो कि ऐसे रोल रोल होता है, आप देखे होंगे। और यह पेपर को गर्म करके प्रिंट करता है, क्योंकि इसके ऐसे तो पेपर होता है, इसके ऊपर में मोम का लेयर चढ़ा होता है, फिर इसी को गर्म करता है, जिसके कारण जो अंदर जो स्याही है वो दिखाई देने लगता है, तो इसी प्रकार से प्रिंट होता है। जैसे कि हम एटीएम मशीन में जो निकल के आता है रसीद, उसमें रहता है शॉपिंग मॉल में, पेट्रोल पंप में, इस प्रकार के प्रिंटर का इस्तेमाल किया जाता है। अब देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंटर। ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। अभी जितना भी बात कर रहे हैं वो सब नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। और इसकी स्पीड की बात करें तो 250 पेज 1 मिनट के अंदर प्रिंट कर देता है। इसकी बहुत अधिक स्पीड है, इसलिए इसकी कार्य क्षमता तेज होता है। नॉन इम्पैक्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंटर यहाँ चित्र है, देख सकते हैं। अब आगे देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटर। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटर ये भी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। इसमें जिंक ऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। इससे न्यूज़पेपर प्रिंट करते हैं। न्यूज़पेपर जो मैप होते हैं उनको प्रिंट करने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। आगे फिर देखते हैं हम लोग प्लॉटर को। ये हमारा दूसरा टॉपिक है, प्लॉटर। प्रिंटर जैसा ही होता है, पर ये प्लॉटर का कुछ मैकेनिज्म अलग होता है, ठीक। या जो ग्राफिक्स या स्केच बनाने में इसका उपयोग होता है। इसका इन्वेंटर कौन है? रेमिंटो रेंट, जो कि 1953 में बनाया था। यह हाई क्वालिटी का होता है, अच्छा क्वालिटी का होता है, ठीक। अब अगला बात करते हैं हम लोग हेडफोन। हेडफोन क्या है, यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं। या इलेक्ट्रिक वेव पर काम करता है। इसका इन्वेंटर है नेथेलिया बेल्डविन इसके इन्वेंटर हैं। और यह 1910 में अमेरिका में बनाया गया था, यूएस में बनाया गया था, ठीक। और ये वहीं इसका यूज होता था, पर अब सब तरफ होता है। हेडफोन को एनालॉग ऑडियो पोर्ट से कनेक्ट किया जाता है। अभी दिखाता हूँ, यहाँ देखो, ये वाला एनालॉग ऑडियो पोर्ट होता है, ठीक। यहीं पर हमारा सेशन कंप्लीट होता है। थैंक यू।